कौन सी पेन? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एमपी में सत्ता पलट की पटकथा और उसकी पहली पंक्ति जिन अतिथि शिक्षकों के धरने के दौरान लिखी गई थी, सत्ता बदल जाने के बाद भी उन शिक्षकों का कुछ नहीं बदला। याद कीजिए, सिंधिया ने उनके साथ सड़क पर आ जाने का दम दिखाया था। सिंधिया जी सड़क पर तो नहीं आए, हां कांग्रेस से बीजेपी में जरूर आ गए, लेकिन एमपी के उन 75,000 अतिथि शिक्षकों की पक्की नौकरी का सपना अब भी पूरा नहीं हुआ, जो आज अगर एक दिन की छुट्टी कर लें तो प्रदेश के करीब 45,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में ताले पड़ जाएंगे। बड़ा फिगर है, आप इसे नोट करिए। सड़क पर इस समय पटवारी पद के उम्मीदवार भी हैं। प्रदेश भर में पटवारियों की 9,235 पदों पर नियुक्तियां होनी थी। 7,228 पद भरे गए। 1,800 से ज्यादा पद अब भी खाली हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए गोविंद सिंह राजपूत ने वेटिंग सूची से यह पद भरे जाने का भरोसा दिया था। मंत्री वो भी बीजेपी सरकार में है इस समय, लेकिन उम्मीदवारों की सुनवाई अब तक नहीं हो पाई। तीसरे नंबर पर आते हैं अतिथि विद्वान। करीब 2,000 की संख्या इनकी भी है। पिछली सरकार ने जाते जाते इनके नियमित किए जाने की औपचारिकताएं पूरी कर दी, हालांकि बहुत मजबूरी में की थी। आपको याद होगा कि बहुत दिनों तक उन्होंने यहां धरना दिया था, और अभी जो मुख्यमंत्री हैं तब विपक्ष में थे, शिवराज जी गए थे उनके धरने में, भाषण भी दिया था वहां पर, लेकिन सत्ता बदल गई और मामला अटक गया। ये वो लोग हैं जिनके हिस्से में हर सरकार में सिर्फ आश्वासन आए। इनमें बिजली संविदा कर्मचारी भी रख सकते हैं, आउटसोर्स के लोग भी रख सकते हैं, विद्युत के जो लोग हैं वो, और अभी हाल में कुछ वाटर सेट के कर्मचारी भी निकाले गए कोविड के दौरान। इनको भी देखा, उनको भी देखा, हर तस्वीर है इनके पास, लेकिन इनकी तस्वीर बदलने का दम किसी ने नहीं दिखाया। सवाल यह है कि इनके लिए सड़क पर कौन आया? अब तो धरने प्रदर्शनों पर भी रोक लगी है। ऐसे में कैसे और कब होगी इनकी सुनवाई? न्यूज़ 18 हमेशा से इनकी आवाज बना रहा है, लिहाजा आज भी हम इनकी आवाज बनेंगे और पूछेंगे कि सत्ता तो बदल गई श्रीमान, इनके दिन कब बदलेंगे? करेंगे सवाल, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। मैं जनसेवक हूँ। जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ना मेरा धर्म बनता है, और जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को सब्र रखना है। 1 साल हुआ है, और अगर जिन मुद्दों को हमने अपने वचन पत्र में लिखा है उनको हमें पूरा करना ही होगा। अगर नहीं होगा तो हमें सड़क पे उतरना ही। तो उधर जाएं। सिंधिया के निशाने पर कमलनाथ थे, लेकिन मुद्दा तब भी इन अतिथि शिक्षकों का ही था। सिंधिया अतिथि शिक्षकों के साथ सड़क पर नहीं आए, लेकिन कांग्रेस सत्ता की कुर्सी से सड़क पर आ गई। 75,000 अतिथि शिक्षकों के 150 दिनों के प्रदेश व्यापी धरने की बदौलत सरकार बदल गई एमपी में, लेकिन 7,000 से 9,000 की छोटी पगार में काम करने वाले इन गेस्ट टीचर्स के हालात नहीं बदले। सिंधिया फिर सत्ता में हैं, अतिथि शिक्षक फिर उम्मीद लगाए हैं। सिंधिया जी सुनवाई करेंगे क्या? इस बार तो सड़क पर आने का दम भी नहीं दिखाना उन्हें। आप जब से मुख्यमंत्री बने हो, जब से उनकी उम्मीदें और अधिक बढ़ गई है, क्योंकि आप भांजों के मामा हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द पात्रता परीक्षा लेकर उनको नियमित करें। पूरे प्रदेश में पटवारियों के 1,800 पद खाली हैं। वेटिंग लिस्ट में जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या 1,000 के लगभग। पिछली सरकार में जब राजस्व मंत्री थे गोविंद सिंह राजपूत, तब उन्होंने भरोसा दिलाया था कि खाली पद वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों से ही भरे जाएंगे। अब तक उसका इंतजार कर रहे हैं ये लोग। गोविंद सिंह इस सरकार का भी अहम हिस्सा हैं। मंत्री जी, इन उम्मीदवारों की प्रतीक्षा कब खत्म होगी? 1200 से 50 से अधिक पद विभाग के पास अभी भी खाली हैं, और वेटिंग वाले अभ्यर्थी बाहर ही बैठे हुए हैं, और मेरिट वाले अभ्यर्थी मनपसंद जिला लेते रहे। यह प्रक्रिया संशय के घेरे में है पूर्णतः। तीसरे नंबर पर आते हैं अतिथि विद्वान। 2,000 के लगभग हैं पूरे प्रदेश में। इनका मामला तो स्टेशन के पहले आउटर में खड़ी ट्रेन जैसा है। कांग्रेस सरकार में इनके नियमित किए जाने का प्रस्ताव भी आ चुका, लेकिन सरकार बदल गई। विपक्ष में रहते इनकी आवाज बनते रहे शिवराज, क्या अब इनके हक में आदेश निकालेंगे? आज वर्तमान में जब बीजेपी की सरकार आ गई है, माननीय शिवराज सिंह चौहान से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे जो फॉलन आउट विद्वान हैं उनको तुरंत व्यवस्था में अंदर लिया जाए।
फिलहाल ये हालात नहीं कि ये पटवारी, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान अपनी मांगों के लिए सड़क पर आ सकें। न्यूज़ 18 बना है इनकी आवाज और सरकार से पूछ रहा है, जब दरियादिल हुई है सरकार तो इनकी बारी कब आएगी। भोपाल में रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले मैं उन मेहमानों का रस्मन परिचय करा दूं जिनके साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी, बीजेपी के नेता हैं, सिंधिया जी के बहुत करीबी हैं, उन सिंधिया जी के जिनका आपने कहा अभी स्टोरी में देखा था कि उनका रुख क्या था, इन लोगों के लिए कितने कमिटमेंट था उनका। स्वागत है पंकज जी का। दूसरे मेहमान सैयद जाफर, जो कमलनाथ जी के बहुत करीबी थे और हैं अभी भी, और उस वक्त उन्होंने संविदा कर्मचारियों के लिए कुछ प्रयास भी किया था। कई बार हमारी उनसे बात हुई। सैयद जाफर का स्वागत। तीसरे मेहमान जगदीश शास्त्री, प्रदेश प्रवक्ता है अतिथि शिक्षक संघ के, जगदीश जी का स्वागत है। और चौथी मेहमान है दिव्या केसरी, ये प्रवक्ता है पटवारी संघ की, दिव्या जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे पंकज चतुर्वेदी जी से। पंकज जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो मुश्किलों में हैं। आपकी सरकार, अब आपकी सरकार लगातार ये कह रही सबको रोजगार, सबको रोजगार, शिवराज जी भी कह रहे हैं बहुत सबको रोजगार मिलेगा, तो इनके लिए सर कुछ इनका वक्त भी आएगा क्या, अपना टाइम आएगा क्या टाइप? देखिए प्रवीण जी, ये हमारे तमाम भाई बहन साथी जिनके मुद्दे को आपने उठाया, निश्चित तौर पर वो एक गंभीर विषय है। और जैसा आपका पैकेज ही बताता है कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी और प्रतिपक्ष के नाते आज हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी और तमाम राजनेताओं ने इन भाई बहनों की मांगों और मुद्दों का समर्थन किया था, और आज भी हम इनके नियमितीकरण के पक्षधर हैं और समर्थन में हैं। और जैसा हम सब जानते हैं कि अभी जिस प्रकार के संक्रमण काल से देश प्रदेश गुजर रहा है, और पहली प्राथमिकता लोगों को स्वास्थ्य की वो बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराना ताकि वो संक्रमण से बच सकें। जिस प्रकार लॉकडाउन के बाद तमाम सारी चीजें बेपटरी हैं, उनको ट्रैक पर लाना, व्यवस्थित करना वो प्राथमिकता है। पर मैं भाजपा कार्यकर्ता के नाते इन तमाम लोगों को आश्वस्त करता हूं कि ये मामा शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार है, जिसमें तुरंत करिए का दबाव नहीं है आपके ऊपर, तुरंत करिए का दबाव नहीं है। आप तो ये बता दीजिए इन्हें कि करेंगे भाई, मत चिंता करो, हो जाएगा। तुरंत करिए का दबाव नहीं है आप पर, आप तो आश्वासन दे दीजिए सॉलिड। मैं सर वही निवेदन आपसे कर रहा हूं कि इन सब विषयों की जानकारी सरकार में और संगठन में तमाम लोगों के पास है, और इनके क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है। मेरा सवाल तो कांग्रेस पार्टी से है प्रवीण जी, कि कांग्रेस पार्टी 15 महीने सत्ता में रही और धरने प्रदर्शन के बाद कौन सा सकारात्मक और सार्थक काम कांग्रेस पार्टी ने इनके लिए किया, उस पर सवाल होना चाहिए। ये सरकार तो संक्रमण के दौर में सरकार बनी है, और जिसको हम कहते हैं कि पूरे हाथ खोलकर काम करने का अवसर नहीं मिला है। और जैसे ही ये संक्रमण से व्यवस्थाएं मुक्त होकर सुचारू रूप में आएंगी, तो प्राथमिकता पर इन्हीं भाई बहनों की समस्याओं को एड्रेस करना है, और कैसे इनके नियमितीकरण, वेतन और तमाम जो सारी सरकारी प्रक्रियाएं हैं उनके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं वो प्राथमिकता पे किए जाएंगे। और मध्य प्रदेश में किसी के साथ भी इस प्रकार की स्थिति नहीं बनेगी। क्या नहीं, जो कहा था वो बात करेंगे। सैयद जाफर, चमक जरूर रहे स्क्रीन पर अभी, लेकिन शायद कुछ उनको ऑडियो की दिक्कत है। अगर ऑडियो क्लियर हो जाएगा सैयद जाफर की तरफ चलेंगे, तब तक हम जरा दिव्या की तरफ इसलिए भी चलेंगे, दिव्या के पास इसलिए चलेंगे कि जो पटवारियों वाला जो मामला है, इसमें ऐसा कुछ दिख रहा है, इन लोगों की जो बात है, जो तथ्य है उसे देख के ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग जो है उन्होंने नहीं कराई, ऑफलाइन कर लिया, वेटिंग के लोग लगातार इंगेज रह गए और अब परेशान है। दिव्या, मैं चाहता हूं कि आप खुद बताएं कि क्या आप लोगों की मुश्किलें हैं, कहां आपको लगता है कि आप लोग चले गए हो? नमस्कार, मैं दिव्या केसरी। पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 हुई थी, जिसमें वैकेंसी 9,235 निकली गई, जिसमें 7,800 पद भरे गए, लेकिन अभी भी 1250 से भी ज्यादा पद रिक्त हैं। मैं बोलती हूँ, जब ये रिक्त पद है तो इसमें पटवारी वेटिंग वालों को अवसर क्यों नहीं दिया गया? क्यों हमारी ऑनलाइन काउंसलिंग को ऑफलाइन कर दिया गया? क्यों राज्य स्तरीय की प्रक्रिया को जिला स्तरीय में कन्वर्ट कर दिया गया? क्यों? ये सब मेरा सरकार से अनुरोध है कि यहाँ इन सब की समस्या देखे और हमें हमारी समस्या का निराकरण करे। ठीक है, इसीलिए हम बैठे भी हैं। आज के
कोशिश जरूर कर सकते हैं, हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास है। सैयद जाफर, यदि सुन पा रहे हैं मेरी आवाज, तो आपके पुराने सहयोगी पंकज चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, और ये दिख भी रहा है कि ये जो जितने भी मामले ये आपके वक्त के थे, लगातार पेंडिंग है। उस समय जिन लोगों ने लड़ाई की वो अब सत्ता में हैं, वो कह रहे हैं कि हम करेंगे। तो जिम्मेदार जो है वो ऐसा लग रहा है कि उस वक्त आप जिम्मेदार हैं। सैयद जाफर। शायद कुछ उनके पास दिक्कत है ऑडियो की। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम जगदीश शास्त्री जी का रुख कर लेते हैं। जगदीश जी, ये कब से चल रही है आपकी जो मांग है? क्या क्या आश्वासन जो भी तत्कालीन सरकार है उन्होंने दिए, और अभी उम्मीद है आपको कि नहीं पंकज जी से की बात सुनने के बाद? जगदीश जी। मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि पिछले 6 से मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया चालू हुई जब मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब थे। जब से लेके अभी तक लगभग 13 वर्ष हम पूर्ण कर चुके हैं, 14 वर्ष में जा रहे हैं। जब से सरकारें आई, लगभग 1.5 साल कांग्रेस की सरकार के अलावा पूरे टाइम शिवराज सिंह जी की सरकार रही। उन्होंने अनेक मंचों से घोषणाएं की, अनेक मंचों से उन्होंने वादे किए। लगातार इतने वर्षों की सेवा लेने के बाद आज अतिथि शिक्षकों को सड़क पर उतरने की स्थिति में उतरना पड़ा। पिछले 150 दिनों से शाहजहानी पार्क में हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। उसमें जब सत्ता नहीं थी तो आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान कमलनाथ जी की सरकार में आते हैं और कहते हैं कि बहुत बुरी सरकार है, बहुत आसैनी सरकार है, जिन्होंने आपको इतने दिन यहाँ पर पड़े रहा, अगर हमारी सरकार होती तो आपको नियमित करती। हमें समझ नहीं आता है कि सरकारों में इतना फर्क कैसे है। कमलनाथ जी की सरकार थी तो आप आके मंच पे भाषणबाजी करते हैं, अब आपकी सरकार आ गई तो आप कोरोना का रोना रोने लग गए, जबकि 12 साल पहले भी अतिथि शिक्षकों को आपने लगाया। जब भी आप अभी ये संवेदना आपको इसलिए भी रखनी पड़ेगी। अभी सुनिए जगदीश जी नाम है आपका। मैं कह रहा हूं कि अभी आपको ये संवेदना बेशक रखनी पड़ेगी प्रत्येक व्यक्ति को कि अभी जरूरत क्या है सरकार की। अभी वाकई कोरोना जरूरत है, अभी कोरोना महामारी से निपटना जरूरत। बहुत निष्पक्ष तौर पर कहूंगा, मैं किसी सरकार किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये बिल्कुल संभव नहीं है कि वो अभी पटवारी नियमित कर दें या आपको नियमित कर दें। अभी तो जो लोग मर रहे हैं, जो संक्रमित हैं, उनको बचाना। सैयद जाफर का रुख करते हैं, फिर आएंगे आपके तरफ। सैयद जाफर, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? कुछ दिक्कत है सैयद जाफर जी के साथ। एक बार पंकज चतुर्वेदी जी का रुख और कर लेते हैं। पंकज जी, चलिए ठीक है, ये जो पुराना आपने उन तक किया, मैंने खुद भी सवाल किया था, जो पहुंचा नहीं उन तक क्लाउड में कहीं रह गया कि ये उनके वक्त शुरू हुआ था। लेकिन सर, ये वाटरशेड वाला जो मामला है, ये संख्या मैं आपको बताऊं कि लगभग 400 संविदा कर्मी जो 8 से 10 साल से काम कर रहे थे आपके यहाँ, आपने ड्यूरिंग कोविड निकाल दिया उन्हें। आपने से आशय सरकार ने उनकी संविदा की जो नियुक्तियां हैं वो खत्म कर दी। तो इस वक्त तो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि भाई नौकरी बची रहना चाहिए, सबकी लेनी थोड़ी चाहिए, नौकरी लेने का वक्त ही नहीं है ये। अगर मैं आपके पक्ष से बोल सकता हूं शिक्षक संघ से, तो कर्मचारियों के पक्ष से आपसे भी बोल सकता हूं। प्रवीण जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और ये विषय न्यूज 18 के द्वारा संज्ञान में लाया गया है। और 400 वाटरशेड मिशन के यदि हमारे भाई बहनों की संविदा नियुक्ति को अनियमित किया गया, उसमें ब्रेक दिया गया है, तो सरकार से जरूर बात करेंगे, क्योंकि नियमितीकरण एक अलग प्रक्रिया का विषय है। पर जो संविदा पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी संविदा की निरंतरता रखी जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है और इस पर जरूर संवाद किया जाएगा। लेकिन प्रवीण जी, मुद्दा सिर्फ उस बात पर आता है कि किसने इस विषय को जटिल बनाया। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी तो मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं कि सिंधिया जी का चेहरा दिखाकर सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने कमलनाथ जी, सरकार चला कौन रहा था सबको पता है। और यही विसंगतिपूर्ण चीजें थी, इसीलिए तमाम सारी बातें जो कांग्रेस ने उस समय अपने वचन पत्र में दी थी उनकी अपूर्णता रही। और तमाम सारे मध्य प्रदेश के लोग, जिसमें पूरे 7.5 करोड़ लोग शामिल थे, जिनके भिन्न भिन्न विषय थे, चाहे वो नियमितीकरण के हों, किसान की कर्ज माफी के हों, बेरोजगारी भत्ते के हों, बिजली सड़क पानी के अन्य मुद्दे हों, उन पर सरकार 15 महीने में विफल रही। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यह कोरोना का काल है, जहां सरकार की पहली प्राथमिकता हमारे इन्हीं सब भाई बहनों के स्वास्थ्य की
और भोजन अन्न पानी की व्यवस्था करना है। बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश में, क्योंकि हम भारत का मध्य प्रदेश है, बीचों बीच हैं, तो कई सारे प्रवासी लोग हैं जिनके प्रस्थान आगमन इस क्षेत्र से हो रहे हैं, उनकी व्यवस्था करना। ये सब तो हम लोग प्रवीण जी मध्यम वर्गीय हैं जिनके लिए आटा दाल रोटी की व्यवस्था है, पर कई सारे लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी विपदा आपने न्यूज 18 के मंच से दिखाई कि वो लोग पैदल पलायन कर रहे हैं, उन सब के लिए व्यवस्था कराना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा धैर्य और रखना पड़ेगा इन तमाम सारे भाई बहनों को। पर मैं भाजपा कार्यकर्ता के नाते आपको आश्वस्त करता हूं कि इन सारे मुद्दों पर पार्टी संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और समय अनुरूप जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी इन सबका त्वरित और तत्काल निराकरण होगा। ये रडार पर है, सरकार के प्राथमिकता में है। सरकार बड़ी बात कह रहे हैं पंकज चतुर्वेदी, और मैं यहाँ गारंटर बनता हूँ कि फिर बैठा लेंगे इनको जब ये माहौल जो है थोड़ा शांत होगा तो फिर बैठा लेंगे। यदि आपका काम नहीं होगा तो इस मामले को लेकर सैयद जाफर तक शायद अब हमारी आवाज शायद पहुंच रही है सैयद जाफर तक। सैयद जाफर साहब, आप देर से जुड़े, उम्मीद करूंगा दुरुस्त जुड़ेंगे देर से आने के बाद। ये जो मसला है पंकज चतुर्वेदी कह रहे हैं और कुछ हद तक ऐसे लगता भी है कि पेंडिंग रहा आपकी सरकार के दौरान, ये बढ़ता चला गया, असंतोष भी बढ़ा, बल्कि कई बार तो गवर्नमेंट गिराने की वजह भी है शिक्षक संघों की जो मुश्किलें हैं, वहीं पर जाकर सिंधिया जी ने कहा था कि हम सड़क पर उतरेंगे। सैयद जाफर, देखिए इसमें 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं और अलग अलग बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो संविदा कर्मचारी हैं, जो अतिथि शिक्षक हैं, जो रोजगार सहायक हैं, ये सारे लोगों ने कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार को बनाने में अहम रोल अदा किया था। मैं बड़ी जवाबदारी से ये बात कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से इनका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। एक बात 24 सीटों में फिर अदा कर सकते हैं। मैं आपसे आप उसको पूरे सुन लीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि मैं बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार में, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, जहां पर शिवराज सिंह चौहान जी ने इनका शोषण किया, इसके साथ साथ जो इनके प्रमुख सचिव थे अशोक वनवाल, इन्होंने भी इनका शोषण किया। और मैं बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी की सरकार में जब कमलनाथ जी ने 1 अगस्त 2019 को संविदा कर्मचारी और रोजगार सहायकों के निर्णय लेने के लिए, अतिथि शिक्षकों के निर्णय लेने के लिए जो एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की थी, उस बैठक में मैं मौजूद था और मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था। हमने बहुत सारी चीजों पर इस पर काम किया, मैं उस पर आऊंगा कि हमने क्या क्या उपलब्धियां हुई थी, लेकिन जो मूल चीज थी कि हम संविदा कर्मचारी को नियमित कैसे करेंगे, ये पूरा का पूरा सिराज सरकार का पुराना जो ठीकरा था उसको हम नहीं ठीक कर पाए। मैं इस बात को बड़ी जवाबदारी स्वीकार करना चाहता हूं। लेकिन हमने पहल क्या की, जो हमारे मध्य प्रदेश के अध्यापक संवर्ग के 2.5 लाख अध्यापक थे, उनको हमने नियमित किया और नियमित शिक्षकों की तरह हमने उनको लाभ दिया। हमने 40,000 से अधिक शिक्षकों के हमने ऑनलाइन ट्रांसफर किए पूरी पारदर्शिता के साथ, जो कि पिछली 15 साल में कभी नहीं हुआ। संविदा कर्मचारियों को जो नियमित कर्मचारी के समकक्ष हमें 90% मानदेय देना था, जिसकी सारी औपचारिकताएं, वो सारे नोट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि अभी भी वर्तमान में जो वित्तीय प्रमुख सचिव हैं मिस्टर अनुराग जैन, उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को आश्वस्त किया था कि हम 1 अप्रैल 2020 से मध्य प्रदेश के 30,000 से अधिक संविदा कर्मचारियों को 90% मानदेय दे देंगे। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि 6 से 7 हजार संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। कमलनाथ सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के लगभग 700 लोगों को नौकरी में रखने के आदेश जारी कर दिए और उसमें से लगभग 20 से 25 लोगों को नौकरी के पत्र भी दे दिए, और जो अधिक जहां पर लोग थे और पद कम थे, वहां उन्होंने छोटा सा इंटरव्यू करके ये कहा था कि हम इस पद में इनको रख लेंगे और जो बचेंगे उसको हम अन्य पद में रख लेंगे, यानी कि वो प्रक्रिया भी चल रही थी। ग्रामीण विकास विभाग में जो लगभग 480 वोटर एक बार उसको कमलनाथ जल्दी से पूरा कर लीजिए आप, बाकी की उन्हें कमलनाथ सरकार ने पूरी तरीके से नौकरी में वापस लाने के निर्णय कर दिया था और निर्णय की कॉपी हमारे पास है। अंतिम हस्ताक्षर होना था, सरकार चली गई, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी सारी इसमें प्रोसेस हो गई थी कि वो 480 वाटरशेड के निष्कासित सुविधा कर्मचारियों को भी नौकरी मिलेगी। जी प्रवीण जी, ठीक है। जगदीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी बात करिए, फिर उसके बाद हम एक बार पंकज जी की तरफ भी जाएंगे। जगदीश जी, मैं कहना चाह रहा हूं, सैयद भाई जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है। सैयद भाई से मेरी भी चर्चा इस विषय में कई बार हुई है। कमलनाथ जी ने गंगा जैसे पवित्र वचन देकर मात्र 3 माह के अंदर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया।
ये सब लोग नेतागिरी चमकाने में रह गए और छोटे छोटे जितने भी संगठन थे, जितने कर्मचारी थे, जिन्होंने उनकी सरकारें बनाई, उनका शोषण किया और 1.5 माह में उसी का परिणाम है 1.5 साल में कि इनको सरकार से जाना पड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे लिए सड़कों पर उतरे, उन्होंने ये मानते हैं कि उन्होंने हमें ढाल और तलवार बनाकर सरकार का परिवर्तन कर दिया, लेकिन वो हमारी ढाल और तलवार अब बीजेपी में आके बनेंगे। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ है, ये उनके ग्रुप से आते हैं। ये इनको सिंधिया जी तक ये बात पहुंचाना चाहिए कि जिन अतिथि शिक्षकों को आपने ढाल और तलवार बनाकर सड़कों पर उतरने का बोला और कमलनाथ जी की सरकार को गिराया, आज उन अतिथि शिक्षकों को आपको प्राथमिकता से नियमितीकरण करवाना चाहिए। आज ही हमने ऑनलाइन आंदोलन चल रहा है, हम लोगों का वेतन जगदीश जी, आप में बहुत सारी क्वालिटी है नेता बनने की। कोई जब भविष्य में, मतलब मैं एक सलाह दूंगा आपको कि जब भी आपका मन हो तो राजनीति में जरूर आइएगा। एक बार हम दिव्या का रुख जरूर करते हैं। दिव्या, मैं ये समझना चाहता हूं कि इस मसले को लेकर आपने टॉप के जो लोगों से आवाज उठाई होगी, जाके आपका संगठन मिला होगा, सरकार की तरफ से क्या कहा गया, क्यों आपकी वेटिंग लिस्ट जो है पटवारियों की वो क्लियर नहीं हो रही? दिव्या, सर, इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। विगत 2 वर्षों में 10 काउंसलिंग की गई, लेकिन अभी तक 140 पटवारी वेटिंग अभ्यर्थियों के सिर्फ पद भरे गए हैं। क्या मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि काउंसलिंग में पद भरे जाते हैं कि एक जिले से दूसरे जिले में पहले से पदस्थ पटवारियों का ट्रांसफर किया जाती? ऐसी काउंसलिंग तो मैंने कभी नहीं देखी है। क्यों श्योपुर में 127 पद ज्यादा हो गए? ये किस तरह की काउंसलिंग हुई? क्या इसमें सरकार का कोई दबाव नहीं था? राजस्व विभाग के अधिकारी अपनी मनमानी करते गए और सरकार भी इनके साथ थी इनकी मनमानियों में। ट्रेनिंग में भी जो एब्सेंट लोग थे उनको भी बार बार 10 जिलों से कॉल लेटर दिए गए। आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये गड़बड़ी हुई क्यों? क्यों सरकार शांत रही? हम लोग बार बार वल्लभ भवन माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी के पास जाते थे, अपनी पीड़ा को बताते थे, लेकिन हम गोविंद सिंह राजपूत जी ने भी हमें आश्वासन क्या कहते थे गोविंद राजपूत जी? पहले ये बताइए, पंकज जी के पास चलेंगे। क्या कहते थे गोविंद राजपूत जी जब आप जाती थी तो? गोविंद सिंह राजपूत जी के पास मैं जाती थी तो सर मेरे को आश्वासन देते कि हम करेंगे, लेकिन वल्लभ भवन में बैठे राजस्व विभाग के अधिकारी उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने 3 बार नोटशीट भेजी, लेकिन उसका राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। नोटशीट को दबा के बैठे और हम लोग बात ले ली आपकी। पंकज जी की तरफ चलेंगे, पंकज जी की तरफ चलेंगे। पंकज जी, थोड़ा सा समझ में आता है मुझे, अन्यथा नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा समझ में आता है कि उस दौर में शायद आपके जाने की वजह भी है, कहा भी आप लोगों ने बड़ा उद्घोष के साथ कि आप लोग गए इसीलिए कि ज्यादा सुनवाई नहीं होती थी। उस वक्त का थोड़ा सा समझ में आता है कि वो नोट शीट लिखते रहे लेकिन मानी नहीं गई। अब तो खैर गोविंद राजपूत इस हैसियत में है कि नोट शीट लिखेंगे तो घर आके उनके बंगले तक आके जो है वो ऑर्डर देकर जाया जाएगा। तो आप कुछ करेंगे सर इन लोगों के लिए? पंकज जी, देखिए प्रवीण जी, वो चलो चलो की सरकार थी और पूर्व मुख्यमंत्री जी यही हश्र करते थे मंत्रियों की अनुशंसाओं का जो आम जनता के हित की होती थी। और बहुत हैरानी की बात है कि कमलनाथ जी की सरकार की विफलताओं को अशोक वर्णवाल और अनुराग जैन के नाम पर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जगदीश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो काम 3 महीने में होना था वो 15 महीने में नहीं हो पाया और अब अनुराग जैन का रोना, अशोक वर्णवाल का रोना रोया जा रहा है। ये इस बात को स्थापित करता है कि कमलनाथ जी की सरकार ढोंग ढकोसलों की सरकार थी जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती थी और एकमात्र काम था कि पैसा आने दो, बाकी चलो 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 चलो। इसीलिए उनको जनता ने अब चलता कर दिया है। और मैं फिर आपके इस बड़े मंच से अनुरोध कर रहा हूं इन तमाम भाई बहनों से कि ये भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज जी की सरकार है और मध्य प्रदेश में किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। सारे भाई बहनों को इंसाफ मिलेगा और जिस प्रकार की ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है, लेकिन मैं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये कमिटमेंट करके जाऊंगा, बिना जो पॉलिटिशियन के कमिटमेंट टूट सकते हैं, हमारा नहीं टूटेगा। जरूरत जब भी होगी आपको तो न्यूज़ 18 जो है वो आपकी आवाज बनेगा। हम कर जो सकते हैं यही कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचाएंगे, उनको बाध्य करेंगे कि भाई यदि आपने कोई कमिटमेंट किया है तो उसे पूरा करिए। आज की चर्चा में इतना ही। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।